बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 1 नवंबर है और इतवार का दिन है। नाज़रीन कराम, जो कत्लेआम इस्लामाबाद में हुआ और जिस तरह से गोलियों से भूना गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, उसके बाद मामला यहीं पर रुक नहीं रहा था। हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ न जाने क्यों पिछले कदमों पे चली गई, बैकफुट पे चली गई और हौसला बढ़ता गया। गवर्नमेंट का हौसला इस कदर बढ़ गया कि हम ये खबरें सुन रहे थे कि इमरान खान की जान को खुदा न खास्ता खतरा आन पहुंचा है। लेकिन अब नाज़रीन किराम, उस हाथ को शिकंजा डाल दिया गया है। 3 अहम तरीन खबरें हैं मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए, और ये तीनों खबरें मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तौर पर हुकूमत के लिए अच्छी हैं। मुझे लगता है कि इनकी मंजी ठुकने का वक्त आ चुका है और ये जो हाथ बढ़े हुए थे, मेरे ख्याल से उन हाथों के रुकने का वक्त आ चुका है। तीनों अहम तरीन खबरें हैं। आप ये देखिए ना कि अफसोसनाक सूरत हाल है। लोगों के प्यारों को मार दिया गया, जान से चले गए, यार लाशें नहीं दे रहे हैं, अजीब किस्म की सिचुएशन है। और फिर टाउट्स बैठकर टीवी प्रोग्रामों में पूछते हैं कहां चली है गोली, किधर है खून, हमें दिखाओ तो सही कहां पे है खून। यानी कि अजीब मामला नहीं है कि कत्ल करो हो या करमात करो हो, यानी कि खून भी नहीं है, छिंटा भी नहीं है, क्या यार, मतलब अजीब मामला नहीं होगा। बहरहाल नाज़रीन किराम, पिछले 4-5 दिनों के अंदर जितना इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तुनना था, जितना ठट्ठे उड़ाने थे, जितना हंसी मजाक करनी थी, जितनी चीजें करनी थी वो कर ली। अब सिचुएशन थोड़ी बदलने वाली है। 3 खबरें हैं, वो तीनों मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहली बात यह है, तहरीक इंसाफ ने जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो यह है, तहरीक इंसाफ ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है। वो डॉक्यूमेंट हुकूमत की मौत का परवाना समझिए। वो डॉक्यूमेंट हर जगह पे कोट होगा। उस डॉक्यूमेंट के अंदर एविडेंस दिए गए हैं, कौन कहां पर किधर शहीद हुआ, कौन कहां पर किधर जख्मी हुआ, और फिर वो सबूत, वीडियो सबूत, PDF सबूत, तस्वीरें, एड्रेसेस, जो काम तहरीक इंसाफ को करना चाहिए था नाज़रीन किराम उन्होंने कर दिया है। और इस डॉक्यूमेंट के जारी होने के बाद नाज़रीन किराम आप देखिए होता क्या है, कैसा झुरलू फिरता है इनके ऊपर। यानी कि ये जो हंसियां उड़ा रहे थे, ठट्ठे उड़ा रहे थे, 12 बंदों को शहीद करके इसी तरह से ठट्ठे उड़ाए जाते हैं जिस तरह से हमारे मुल्क पाकिस्तान में उड़ाए जा रहे थे। ना जाने हमारे यहाँ जमहूरियत तो है नहीं है, पता नहीं कौन सा निज़ाम है कि मतलब एक जानवर भी मर जाए ना यार, कुछ पशेमानी होती है, अफसोस होता है। यहाँ पर चलो यार इन्हीं की बात मान लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात मान लेते हैं। 12 लोग शहीद हो गए और सैकड़ों लोग जख्मी हुए, ठट्ठे उड़ रहे हैं, शुगर लग रहा है। खैर, इनके जो ठट्ठे उड़ा के, शुगर उड़ा के हंस रहे थे, अब उनके रंग उड़ने का वक्त हुआ चाहता है। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या है और वो किस तरह से इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करेगा नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने रखता हूं। ये डॉक्यूमेंट अभी जारी हुआ है, इसके साथ ही कितना इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हो चुका है, कहां कहां से मैसेजेस आ चुके हैं, कौन कौन ट्वीट कर रहा है और कौन कौन पाकिस्तान से पूछ रहा है, अंदर खाते ताकत के वानों में क्या चल रहा है, कितनी डरी हुई और सहमी हुई आवाजें हैं, ये क्या हो गया है, क्यों हो गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा, यानी कि उसके ऊपर भी कुछ चीजें सामने आ चुकी हैं। और तीसरी नाज़रीन किराम अहम तरीन खबर, इमरान खान की लोकेशन। हमने ये देखा कि पिछले 2 दिनों से बहुत ज्यादा चीजें उड़ी। कुछ लोगों ने कहा कि वो डयाला में है, कुछ ने कहा कि नहीं, उन्हें GHQ मुंतकिल कर दिया गया है और फलां हो गया, फलां हो गया, इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही थी। अब नाज़रीन किराम ये पता चल चुका है कि इमरान खान कहां पर है और किस हालत में है, इसके हकायक भी कुछ सामने आ चुके हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपसे शुरू करता हूं। शेयर कीजिए, इन दिनों में जितनी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से फ़ायदा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हकायक पहुंचेंगे। अगर आपको लगता है कि मतलब इतना आसान है